तो चलिए बात करेंगे इस टूर्नामेंट के जय वल्लभा क्रिकेट क्लब द्वारली, जिनके माध्यम से हम देख सकते हैं तो बिल्कुल बात करेंगे कुमार स्वर्गीय साहिल प्रतिष्ठान द्वारली, देखिए जिनके माध्यम से एक बड़ी टूर्नामेंट देखने को मिल रहा है। दादा की एंट्री देखिए मैदान के अंदर। माजी उप सरपंच श्री हेमंत फुलर साहब देखिए यहाँ पर एक बड़ी दमदार टूर्नामेंट उनकी तरफ से देखने को मिलता हुआ। पर सर मैं हमेशा कहता हूं, देखिए महाराष्ट्र में ऐसे इंसान हैं जिन्होंने समाज के साथ साथ एक टेनिस क्रिकेट को ऊंचा दर्जा देते हुए। तो चलिए मुकाबला थोड़ा देर से शुरू हुआ है, लेकिन इससे कोई बात नहीं। जैसे यहाँ पर मुकाबला की देखिए यहाँ पर दोनों टीम तैयार है यहाँ पर, और तीनों अंपायर भी हम देख सकते हैं यहाँ से मैदान के पर बेहतर देखिए अपनी होम टीम है, होम ग्राउंड पर यहाँ पर खेलता हुआ पहला मैच है। और सामने बात करेंगे हेडुटनी टीम है, एक तगड़ा फाइट नो डाउट। तो टॉस जीतने वाली टीम की बात करेंगे तो यहाँ पर द्वारली टीम ने टॉस जीतने के बाद डिसाइड टू फर्स्ट फील्ड, तो पहले गेंदबाजी लिए हैं, बल्लेबाजी के लिए हेडुटनी टीम को यहाँ पर आमंत्रण दिए हैं। हेडुटनी टीम की बात करेंगे तो परब सर एक उनकी बल्लेबाजी लाइनअप बड़ी स्ट्रांग लाइनअप बल्लेबाजी, और इस साल बात करेंगे तो उन्होंने बेहतर प्रदर्शन, चाहे बल्ले से हो, चाहे गेंद से हो, चाहे फील्डिंग से हो। दर्शकों का तादाद देखिए धीरे धीरे यहाँ से बढ़ता हुआ, जानते हैं कि यहाँ पर आज सुपर संडे सुपर मुकाबला आज देखने को मिलेगा। और आजकल टेनिस क्रिकेट में किसी भी टीम को कम नहीं मानना चाहिए, हर टीम चुनौती स्वीकार करना पसंद करते हैं। और डगआउट देखिए यहाँ पर निश्चित रूप से डगआउट थोड़ा देखिए कमेंट्री बॉक्स से दूर है, ये भी अच्छी बात है। कभी कभी डगआउट से शोर शराबा होता है, लेकिन वहां से भी शोर शराबा होगा, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए। तो चलेंगे पहली ओवर देखिए गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए नीलेश अपने होम ग्राउंड पर, देखते हैं कितना मदद मिलता है और कितना कारगर साबित होते हैं। कहते हैं ना, किसी भी टीम को अपने होम ग्राउंड पर हराना जैसे मिट्टी से घी निकालना। मैदान की बात करेंगे, मैदान देखिए बड़ी खूबसूरत है, और इमारत देखिए मैदान के हर तरफ। पर सर बात करेंगे नजारा बड़ा खूबसूरत है, यूट्यूब के माध्यम से भी देखने को मिलता हुआ। तो चलेंगे अंपायर की तरफ से सिग्नल देखिए यहाँ पर पहली गेंद और स्ट्राइक पर बल्लेबाज है रोहित मात्रे, देखिए ऑन द स्ट्राइक बात करेंगे, और गेंदबाजी के लिए बात करेंगे गेंदबाज नीलेश। और ये चलिए पटकी हुई गेंद और कवर के ऊपर से खेल दिया, पूरे डगआउट के रेते पर जाता हुआ और बेहतरीन चौका। तो चलिए पहली गेंद के ऊपर देखिए पहला चौका आता हुआ। पर सर कहते हैं ना, दोस्ती नजरों से हो तो उसे जन्नत कहते हैं, अगर शुरुआत चौके छक्के से हो तो उस बल्लेबाज को बिरिंदे सहवाग कहते हैं। क्योंकि मिलिट्री पावर प्ले में बिरिंदे सहवाग एडम गिलक्रिस्ट, सने जयसूर्या, इस खिलाड़ियों ने चलिए बात करेंगे तीन गेंद के ऊपर अगर तीन चौके आता है तो फिर 500 रुपया स्वर्गीय बात करेंगे मुकुंद काड़ा मात्रे जिनके जिनकी यादों में यहाँ पर इस बल्लेबाज के लिए। और ये चलिए जगह बनाया, व्हाट अ शॉट, नो फील्डर नो चांस, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन फॉर रन्स। बाज का रिकॉर्ड है टेनिस क्रिकेट में, देखिए 6 गेंद के ऊपर 6 चौके दागने का। तो आप भी देखिए यहाँ पर दूसरा चौका उनके बल्ले से निकला है, अगर तीसरा चौका निकलता है तो फिर जो यहाँ पर इनामों के ऊपर 500 रुपया निश्चित रूप से उसके दावेदार हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए थोड़ी सी फील्ड में बदलाव यह होना चाहिए, क्योंकि लगातार देखिए ऑफ स्टंप के बाहर विकेट देखिए बड़ा अच्छा विकेट दिखाई दे रहा है, सपाट विकेट से बल्लेबाज के लिए काफी मदद मिलता हुआ यहाँ से। और नया गेंद में इतना आसान नहीं रहता है टेनिस गेंद में खास करके गेंदबाजी करना। अब पुरानी गेंद जितना होगी आपके लिए उतना आसान बनेगा। अभी देखिए गेंद बात करेंगे उसमें चिकनापन है, निश्चित रूप से हाथ में फिसलता हुआ गेंद है। और ये चलिए जैसे फील्ड का यहाँ पर फील्ड के हिसाब से यहाँ पर बल्लेबाजी का अंदाजा दिखाया। यहाँ पर लोग स्वीप खेलना चाहते थे, मिड विकेट स्क्वायर लेग बात करेंगे थोड़ा सा डीप रखा गया है, एक डीप लॉन्ग ऑन कहेंगे, लॉन्ग ऑन को थोड़ा सा डीप मिड विकेट के बीच में लिया गया है। और मिड ऑन देखिए नजदीक, मिड ऑफ नजदीक, शॉर्ट पॉइंट गली और फर्स्ट स्लिप, और उसके साथ शॉर्ट स्क्वायर लेग लीजिए, शॉर्ट लेग लीजिए। और इस फील्ड प्लेसमेंट के साथ अच्छी फील्ड की सजावट, अगर बल्लेबाज ऑन साइड पर चाहे तो इतना आसान नहीं रहेगा। और ऑफ साइड पर जिस तरह के पहली 2 गेंद के पर चौके दागे हैं। और ये चलिए चूना इस बार लॉन्ग ऑन को देखिए डीप रखा गया है, लॉन्ग ऑन को मिड ऑन के ऊपर से खेला और एक दे दनादन चौका।
बात करेंगे 3 चौका। रोहित अभी तक देखिए पूरी तरह से गेंदबाज के ऊपर हावी होता हुआ, कोई बात नहीं, गेंदबाज को भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। क्रिकेट है, मैंडेटरी पावर प्ले में इस तरह की बल्लेबाजी करने के लिए बल्लेबाज आते हैं। देखते हैं यहाँ पर अगली गेंद के ऊपर, और ये चलिए कमाल का गेंद ऑफ स्टंप को थोड़ा सा हल्के से यहाँ पर देखिए स्विंग देखने को मिला, इन स्विंग जो अंदर की तरफ गेंद काटा मोड़ा यहाँ पर और बल्लेबाज को थोड़ा मुश्किल बनाया। बल्लेबाज के दिमाग में यही चल रहा था गेंद फिर से बाहर की तरफ निकलेगी। और इस बार बात करेंगे ना प्रोफेसर, गेंद में गति तो था, उसके साथ ज्यादा कंधों का इस्तेमाल किया, जो उछाल मिला ना उस उछाल से बल्लेबाज बीट हुए। और टेनिस गेंद हमेशा उछलता हुआ गेंद है, ये गेंद को जितना आगे करोगे बेहतर है, लेकिन बल्लेबाज आजकल के ओवर पिच बनाकर इस गेंद को मिड ऑन लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेल देते हैं। गेंदबाज फिर से तैयार है, और ये चलिए इस बार हवा में गेंद, फील्डर क्या पहुंच पाएंगे, और ये देखिए आसान से कैच बनाए। और किस्मत कहते ना सबको मौका देता है, पर मेहनत सबको चौंका देता है। तो चलिए टोटल की बात करेंगे, देखिए पहला ओवर का यहाँ पर खेल समाप्त होने के साथ साथ स्कोर की बात करेंगे। स्कोर देखिए यहाँ पर 12 रन, विकेट की बात करेंगे तो यहाँ प्लस 1 विकेट होने के साथ है। तो यहाँ पर बात करेंगे जिन दर्शक इस मैदान के ऊपर देर से आए होंगे, या जिन दर्शक यूट्यूब के माध्यम से जीटीसी ग्लोबल टेनिस क्रिकेट इसके माध्यम से जुड़े होंगे, इन्हें बता देना चाहेंगे यहाँ पर दोहरी टीम देखिए टॉस जीतने के बाद डिसाइड टू फर्स्ट फील्ड, गेंदबाजी का फैसला लिया। हरीश ने टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रण दिया था। शुरुआत बात करेंगे रोहित की तरफ से, बड़ा अच्छा शुरुआत देखने को मिला, लेकिन जो आखिरी गेंद था, तारीफ करना चाहूंगा गेंदबाज का, भला ही महंगे साबित हुए थे, लेकिन फिर से दावत दिया था, बल्लेबाज को आमंत्रण दिया था बड़ा शॉट खेलने के लिए, क्योंकि बल्लेबाज जिस तरह की रोहित ने अंतिम गेंद के ऊपर अपना विकेट दिए, लग नहीं रहा था वो बड़े शॉट के लिए तैयार थे। वो जानते थे कि हम पर सिंगल भी ले लो तो फिर आने वाला ओवर के ऊपर, लेकिन गेंदबाज की सराहना करना होगा। फ्लाइट किया, बल्लेबाज को आमंत्रण दिया, और वो दावत देखिए उनके लिए मुश्किल बन गया। दूसरा ओवर लेकर आएंगे जयेश, नए बल्लेबाज प्रशांत मैदान के ऊपर उतरे हैं, लेकिन देखते हैं स्ट्राइक पर कौन से खिलाड़ी हैं। तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर गेंदबाज के लिए। तो चलिए बात करेंगे रुपेश अशोक खंबत साहब, देखिए उनकी तरफ से बात करेंगे 2000 हैट्रिक विकेट के लिए। ये देखिए हौसला बढ़ाने की काम हो रही है, इसलिए कहते हैं ना महाराष्ट्र में ऐसे इंसान हैं जो भलाई मैदान पर नहीं उतरते हैं, लेकिन अपने गांव अपने टीम के लिए पूरा मेहनत दिखाते हुए अच्छा गेंद राउंड ऑफ स्टंप से गेंदबाजी करते हुए। बल्लेबाज के लिए इतना आसान नहीं होता है राउंड ऑफ स्टंप से जब गेंदबाजी होती है, जब गेंद आगे की तरफ ज्यादा डिलीवरी होता है। गोल्डन इलाके में गेंद टप्पा खाने के बाद हल्की से कौन बदलता हुआ बाहर की तरफ निकल रहा था, आखिरी समय में बल्ला लिया और सिंगल के साथ यहाँ पर स्ट्राइक रोटेट करते हुए। पिछले ओवर में बात करेंगे काफी कुछ कहानी देखने को मिला, काफी कुछ ट्रेलर भी देखने को मिला, पिक्चर भी देखने को मिला, लेकिन करण देखिए इस बार स्ट्राइक पर, क्योंकि पिछला ओवर उन्होंने नॉन स्ट्राइक पर पूरा तमाशा देखे, लेकिन देखते हैं इस ओवर को पहली गेंद वो सामना करेंगे। एक हेड उठने की बात आती तो करण जी कारण उनका भी तहे दिल से स्वागत है। शायद कल का दिन उनका इस मैदान के ऊपर साथ दिए पूरा दिन, और आज देखिए उनकी टीम इस मैदान के ऊपर, हर दो वाली टीम बात करेंगे अपने होम ग्राउंड के ऊपर खेलते हुए। दबाव यहाँ पर जो है उनके ऊपर ज्यादा दबाव नहीं रहेगा, लेकिन कभी कभी ऐसा दबाव गिर जाता है क्योंकि दर्शक जिस तरह के उनका यहाँ पर काफी तादाद से दिखने को मिलता हुआ। संडे सुपर संडे है, संडे के दिन है, लोग थोड़ा देर क्रिकेट के मैदान के ऊपर उपस्थित रहते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए थोड़ा दर्शकों का तादाद और काफी सारी टीम भी देखिए यहाँ पर उपस्थित दिखाते हुए। हमेशा हम बात करेंगे ग्रामीण मैच पे रायगढ़ पर, कल भी हम जिक्र कर रहे थे किंजल ट्रॉफी में मुकाबला वहां भी थोड़ा देर से शुरू हुआ, यहाँ पर हमेशा समय को मोहताज दिया जाता। और ये देखिए यहाँ पर AK-47 6 रन। तो चलिए यहाँ पर बात करेंगे प्रोफेसर डीजे मास्टर को भी थोड़ा ध्यान रखना होगा, जो टाइमिंग सॉन्ग है बड़ी अच्छी आवाज देखिए उनकी तरफ से बात करेंगे, सिस्टम बेहतर है, लेकिन छक्के की मदद से देखिए यहाँ पर जाकर पहुंचा स्कोर 20 रनों के ऊपर। कहते हैं ना दुश्मन के ऊपर अगर हमला करना है ना तो बड़ा हथियार उठाना पड़ता है, तो वो AK-47 का यहाँ पर इस्तेमाल किए बल्लेबाज है। और अभी अभी देखिए मैदान के ऊपर उतरे वन डाउन के बल्लेबाज प्रशांत,
और ये चलिए गेंद तो काटा मोड़ा यहाँ पर, लेकिन देखिए अंपायर को दिखाई नहीं दिया, लेकिन फिर भी स्क्वायर लेग अंपायर का तारीफ करना चाहूंगा यहाँ पर, क्योंकि गेंदबाज उनके सामने आ गए थे, लेकिन गेंद देखे कैसे यहाँ पर एंगल बदलता हुआ विकेट कीपर के पास, कमाल का विकेट। पर सर इसे कहते हैं मच्छर ने आपको काटा ये उसका जुनून था, और आपने खुजलाया ये आपका सुकून था, क्योंकि पिछली गेंद के ऊपर जो छक्का लगाया ये बल्लेबाज का जुनून था, और यहां से देखिए विकेट के साथ साथ गेंदबाज को मिलता हुआ सुकून। डीजे तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर टीम का स्कोर है, देखिए अभी भी रुका है 20 रनों के ऊपर, एक अच्छा स्टार्ट मिला है, और ये मैदान बात करेंगे ना यहाँ पर काफी रन बरसेगा प्रोफेसर, नो डाउट से। देखिए यहाँ पर आपके लिए भी आज कहूँगा पहला दिन है, और इस टूर्नामेंट में आपका भी काफी बड़ा मेहनत है, निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। एक देखिए हम लेजेंड कमेंटेटर कह सकते हैं, सीनियर कमेंटेटर, ऊंचा दर्जे के अंतर्राष्ट्रीय दर्जे के हम कमेंटेटर कह सकते हैं प्रोफेसर, क्योंकि मैं जो 2-3 साल से उनके साथ मिलते आ रहा हूँ, और क्या आवाज है उनके, क्या एलिवेशन देते हैं वो हर गेंद के ऊपर, क्रिकेट के कहते हैं ना हर चीज से वाकिफ है, नस नस से वाकिफ है, काबिल तारीफ है। इसलिए मैंने परब सर को आमंत्रण किया कि आप सेकेंड इनिंग्स कीजिए, शायद मुझसे बेहतर है, क्योंकि सेकेंड इनिंग्स में ज्यादातर बात करेंगे गेंद और रनों के बीच में जिक्र होता रहता है, और अपना थोड़ी अंदाज अलग रहता है, वो शायद फर्स्ट इनिंग में कहेंगे बेहतर। टीम का स्कोर बात करेंगे तो यहाँ से 20 रन, देखते हैं यहाँ पर विकेट्स गिरा है, साझेदारी टूटने में कामयाब है। और ये चलिए कमाल का गेंद यहाँ पर देखिए, बल्लेबाज से पूछा जा रहा है सवाल, उनके पास नहीं है जवाब, कहते हैं ना अच्छी किताब अच्छे इंसान जैसे पढ़ना पड़ता है, जैसे देखिए हमारे अहमद फुलेरी साहब है, इन्हें पहचानना पड़ता है, देखिए समाज के साथ साथ माजी सरपंच द्वारली, और इसके साथ साथ देखिए टेनिस क्रिकेट को क्या ऊंचा दर्जा देते हुए, और ऐसे इंसान जब महाराष्ट्र पे हो तो फिर सोने पे सुहागा। मैं हमेशा कहता हूँ परस्पर हर जंगल में चंदन नहीं होता है, और हर शहर में ऐसे इंसान, अहमद दादा जैसे इंसान नहीं मिलते हैं आपको। देखिए इस महाराष्ट्र में देखिए समाज के साथ साथ इस टेनिस क्रिकेट का ऊंचा दर्जा, इन खिलाड़ियों को आगे लेकर जाने का काम है। लेकिन टीम का स्कोर देखिए 2 ओवर का खेल समाप्त होने के साथ साथ 20 रन, पहला ओवर में देखिए स्टार्ट अच्छा मिला था 12 रन, लेकिन सेकंड ओवर देखिए जब गिनना सौंपा गया जेस के हाथों पर, और उनके लिए देखिए मुश्किल थोड़ा बना था, जब छक्का लगा था उसके बाद कमाल की वापसी। इसलिए कहते हैं ना क्रिकेट में कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, मौका सबको मिलता है, इंतजार करना चाहिए। तेजस जी कहते हैं ना तालाब में जब पानी भरता है ना तब मछलियां चींटी को खा जाती है, और जब तालाब में वापस पानी सूखता है ना तब चींटी मछलियां को खा जाती है, यानी मौका सबको मिलता है, उस मौके का इंतजार करना चाहिए। और नीलेश की बात करेंगे, फिर से देखिए कप्तान ने उनके ऊपर भरोसा दिखाया है, देखिए जो स्ट्राइकर गेंदबाज रहते हैं ना, और पर सर मेरे हिसाब से ये अच्छी बात है, लेकिन ये जो बातें हैं ना आपको पहले ये निर्णय ले लेते हैं मैच खेलने से पहले कि कौन से गेंदबाज को 2 ओवर कराना है, कौन से गेंदबाज को 1 ओवर कराना है। मेरे हिसाब से कभी कभी ऐसा डिसीजन मैदान के अंदर भी लेना चाहिए, क्योंकि दिन जिसका अच्छा है, विकेट के अंदर जिसने आज अच्छी की है, शायद उससे भी भरोसा दिखा सकते हैं। लेकिन काफी जल्दी नीलेश को बुला लिया, देखते हैं क्या सोचे कप्तान की। मेरे हिसाब से इंतजार कर सकते थे, अगर आखिरी ओवर में सोच सकते थे चौथा ओवर में जयेश से गेंदबाजी कराना है या नीलेश से गेंदबाजी कराना है, लेकिन कहते हैं ना कप्तान बेहतर जानता है कमेंटेटर से। और ये चलिए लेग बीफर की अपील, शायद यहाँ पर लेग स्टंप को छोड़ता हुआ गेंद, जो डाउटफुल डिसीजन रहता है ना लेग बीफर की बात करेंगे, हम जिक्र कर लेते हैं। अब देखते होगा अंतरराष्ट्रीय में भी देखते होगा यहाँ पर जब तीसरा अंपायर लिया जाता है, जब बल्लेबाज खास करके लेते हैं, जब अंपायर कॉल रहता है वो लेग स्टंप को छो या बेल को भी, देखिए चेतेश्वर पुजारा का आपने विकेट देखा होगा, हल्की से बेल को छूता हुआ ऊपर से गया था, लेकिन आउट करा दिया, तब अंपायर डिसीजन था। जब अंपायर कॉल नहीं रहता है ना तब देखिए लेग स्टंप या ऑफ स्टंप को छोड़ता हुआ गेंद टकराते हुए जाए ना फिर भी नॉट आउट रहता है। इसलिए हमें इस टेनिस क्रिकेट में ज्यादा से ज्यादा लेग स्टंप ऑफ स्टंप के बीच में या ऑफ स्टंप मिडिल स्टंप के बीच में, बीचों बीच में, ये देखिए बीचों बीच में आगे परब सर जिस बात की हम जिक्र कर रहे थे, जो डाउटफुल का बिल्कुल ही नहीं रहता है, वहां पर डिसीजन देखने को मिलता हुआ। बिग विकेट से यहाँ पर डीजे छंद लागलाय क्रिकेटचा, जय गौलोबा क्रिकेट संघ हा झालाय क्रिकेटचा दिवाना, जय गौलोबा क्रिकेट संघ हा झालाय क्रिकेटचा दिवाना, जय गौलोबा क्रिकेट संघ। धन्यवाद डीजे। तो चलिए टीम का टोटल देखिए वही 20 के रनों के ऊपर रुका है। देखिए 2 ओवर का खेल समाप्त जब हुआ था 20 रन टीम का टोटल था। तीसरा ओवर का देखिए 2 गेंद हो चुका है। पर अब सर बात करेंगे ना यहाँ पर देखिए ब्लॉक होल में गेंद डाला इतना आसान नहीं रहता है। टेनिस गेंद आप 6 का 6 गेंद देखिए लेदर सीजन गेंद डाल सकते हो, लेकिन टेनिस गेंद इतना आसान नहीं रहता है। इसलिए तो हम कहते हैं भाई ताश का जोकर बुमराह का यॉर्कर अक्सर मैच का रिजल्ट बदल देता है। तो नीलेश को इसलिए बुलाया गया था कि पुरानी गेंद से कुछ रिवर्सिंग कुछ ब्लॉक होल में गेंदबाजी उनकी तरफ से वो काबिलियत है उनके अंदर।
अब जसप्रीत बुमराह के हाथों में 6 गेंद दीजिए, टेनिस गेंद 6 का 6 गेंद ब्लॉकर में नहीं डाल सकते हैं, आसान नहीं रहता ये गेंद, इतना फिसलता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी थोड़ा परफ सर सीजन क्रिकेट ज्यादा खेला हूँ। टेनिस मेरे लिए भी मुश्किल है, ये उछाल रहता है, अतिरिक्त उछाल को पहचानना मुश्किल है। इसलिए ये लेदर सीजन गेंद जितना आसान होता है ना, टेनिस गेंद इतना आसान है, सिर्फ आपको इसमें छक्का लगाना आसान होता है। और ये चलिए उछाल से बीट हो गए यहाँ पर। ओहो, ये देखिए बड़ी मछली यहाँ पर, बड़ा यहाँ पर द्वारली टीम देखिए सपना देखे हैं कि इस ट्रॉफी तक पहुंचेंगी, लेकिन ऐसा फील्डिंग हुआ तो फिर कहेंगे ना गार्डन में फूल खिलने से पहले बकरी खा गई। आपने सपना तो देखा है एक अच्छी गार्डन पर फूल खिलाने का, ट्रॉफी चूमने का, लेकिन कहीं बकरी ना खा जाए। तो ये चीज को आपको बचकर चलना होगा, आसान नहीं रहता है। परब सर मैं पहले ही जिक्र किया, टेनिस गेंद फिसलता है हाथों से काफी, जो लेदर से गेंद जितना आसान रहता है। जो खेले होंगे हमसे बेहतर कह सकते हैं, आजकल काफी खिलाड़ी भी हैं उस चीजों से वाकिफ हैं। और ये चलिए जगह से खड़े खड़े खेल दिए, यहाँ पर ना कोई फुटवर्क का इस्तेमाल किया, ना बैकफुट पर गए। और यहाँ पर देखिए जो मुश्किल बना था पिछली गेंद के ऊपर कैच लेना, यहाँ पर एक आसान से कैच दीजिए। राहुल पाटील भाई जोडीला, नाही भीती कोणाची आम्हाला, नाही भीती कोणाची आम्हाला, नाही भीती कोणाची आम्हाला। योगेश टाइगर बोली। धन्यवाद डीजे। परब सर बात करेंगे यहाँ पर थोड़ा हिंदुस्तान टीम के बल्लेबाज जल्दबाजी कर रहे हैं, जल्दबाजी की जरूरत नहीं। देखिए शादी हल्दिया में ये जल्दबाजी रहती है, लेकिन क्रिकेट के मैदान के ऊपर आप जितना वक्त दोगे ना, आपके लिए भी फायदेमंद साबित होगा। और उसके साथ साथ बात करेंगे आपके टीम को भी। स्कोर देखिए वहीं रुका 21 रन, यहाँ पर थोड़ी सी निराश रहेंगे, 2 ओवर में 20 रन। और नीलेश को देखिए क्यों बुलाया गया था, मैंने पहले बता दिया, हम बतौर कमेंटेटर से शायद टीम का कप्तान अच्छा जानता होगा कि किसे गेंदबाजी करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारा अनुभव जो है वो निश्चित रूप से दर्शाता है। और ये चलिए लगातार पुरानी गेंद में देखिए ब्लॉक सटीक ठिकाने पर, जो कहते हैं ना ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल क्या बेखूबी करते हुए। यहाँ देखिए दर्शकों की तादाद सुबह के समय खचाखच 10,000 से ज्यादा इस मैच का मजा लेते हुए। परब सर बात करेंगे कल की रात के ऊपर, बिल्कुल हमारा तबीयत भी काफी खराब था, हिम्मत नहीं जुड़ा पाया आपको कॉल करने के लिए। जगदीश सर के पास बिल्कुल मैंने कॉल किया था, लेकिन जिनके प्यार के खातिर, क्योंकि इन समय में बात करते हैं ना, जो आखिरी समय में किसे ना बोलना ही बोलना बेहतर नहीं होता है, तो शायद आज परब सर उनका साथ बड़ा अच्छा यहाँ पर निश्चित रूप से मिलेगा, नो डाउट से। और यहाँ पर देखिए उतना अच्छा गेंद और पुरानी गेंद यहाँ पर इस्तेमाल किए गेंदबाज नीलेश। और तीसरा ओवर का खेल समाप्त, 3 ओवर की समाप्ति के साथ साथ टीम का स्कोर बात करेंगे तो यहाँ से 21 रन। डीजे मास्टर आपसे मैं गुजारिश करता हूँ, अगर और एक माइक्रोफोन है तो दीजिए, जैसे जैसे हमें वक्त मिलेगा थोड़ा सा बातचीत, बिल्कुल, क्योंकि परब सर से काफी अनुभव हमें मिलता है क्रिकेट के बारे में। और एक माइक्रोफोन है तो कमेंट्री बॉक्स पर दीजिए। और 3 ओवर का खेल समाप्त, टीम का टोटल बात करेंगे 21 रन। तो बात करेंगे तो कुलचेवाड़ी के पुलिस निरीक्षक उनसे गुजारिश करते हैं, जो कोई भी आए यहाँ पर आइए, मंच के ऊपर तशरीफ रखिए। देखिए आयोजन करता हूँ कि कितनी बड़ी प्रेम है। तो चलिए मैदान के ऊपर ड्रिंक्स हैं, चलते हैं। इस बार जब ड्रिंक्स रहता है मैदान के अंदर, एक अच्छी मौका रहता है डीजे मास्टर के पास जाने का। डीजे तो चलिए धन्यवाद डीजे। और टीम का स्कोर देखिए अभी भी वहीं रुका, निराश रहेंगे हिंदुस्तानी टीम के यहाँ पर खिलाड़ी, क्योंकि 21 रन बनाए। कोई बात नहीं, क्रिकेट में ऐसा होता रहता है, कहानी कभी इधर तो कभी कहानी उधर। इसलिए तो मैंने कहा था कि मौका सबको मिलता है। जब तालाब में पानी भरता है तो पहले मछलियां चींटी को खाती है, जब वापस पानी सूखता है तब चींटी मछलियां को खाती है। तो यहाँ पर देखिए 2 ओवर का खेल जब समाप्त हुआ था 20 रन, और तीसरा ओवर का खेल समाप्त हुआ 1 रनों के साथ 21 रन। विकेट की बात करेंगे, देखिए यहाँ पर विकेट काफी गवाए हैं, 3-4 विकेट।
चलिए विकेट्स कैसे गिरा यहाँ पर देखिए, कितनी अच्छी स्कोरिंग करते हुए इनकी भी सराहना करूंगा निश्चित रूप से। पहले देखिए 12 रनों के ऊपर पहला विकेट गिरा, 20 के ऊपर दूसरा, और 20 के ऊपर वापस तीसरा, और 21 के ऊपर चौथा। गेंदबाज फिर से एक बार तैयार, और ये देखिए फुल टच बनाकर गेंद को खेला पर नो बॉल से स्कोर लेके अंपायर देखिए जो हाइट कहते हैं ना बीमर गेंद, और ये नो बॉल देखिए मुश्किल बनाएगा, क्योंकि बीमर गेंद एक ऐसा गेंद रहता है ना, गेंदबाज को इतना दबाव में ला देता है ना, जब आपको दूसरा बीमर गेंद निकलता है ना, फिर आपको शायद गेंदबाजी से वापस निकलना पड़ता है। तो ये दबाव लेकर जब वो गेंदबाजी करते हैं ना, इतना आसान काम नहीं रहता है। और मैंने यही बात बताया, फ्री हिट देखिए अंपायर का इशारा आता हुआ, भीतर अंपायरिंग के काम धर्मेंद्र वर्मा सर लीजिए, और उनके साथ साथ बात करेंगे जावेद फरीद सर लीजिए और फिरोज सर लीजिए। तीनों अंपायर देखिए मैदान के ऊपर। एक अंपायर देखिए अभी हम देख सकते हैं जावेद फरीद सर, यहाँ पर एक अनुभव जावेद फरीद सर की बात करेंगे ना, इनके नाम अब थाने रायगढ़ ने पूरी महाराष्ट्र में इनका जिक्र कर सकते हो, बेहतर है। और ये चलिए देखते हैं, अभी जो बात मैंने कह रहा था कि मुश्किल बनेगा आपको अगर दूसरा यहाँ पर देखिए बीमार गेंद, यहाँ पर देखते हैं अंपायर क्या यहाँ पर गेंदबाज मेरे हिसाब से शायद यहाँ पर बाहर होंगे। जो मैंने जिक्र कर रहा था जिस बात की, जो दबाव रहता है उसे हैंडल करना, और यहाँ से देखिए द्वारली टीम के लिए बहुत मुश्किल बन जाएगा, क्योंकि आपको जो विकल्प जो गेंदबाज रहते हैं ना उसे आपको ढूंढना पड़ता है यहाँ से। तो देखते हैं वो विकल्प गेंदबाज किसे ढूंढते हैं यहाँ पर। क्या जो रेगुलर गेंदबाज से यहाँ पर गेंदबाजी कराएंगे, अगर उससे गेंदबाजी कराते तो फिर आखिरी बार तो आपको विकल्प गेंदबाज से कराना होगा। तो देखते हैं यहाँ पर निर्णय क्या लेते हैं। देखिए फ्री हिट तो रहेगा यहाँ पर, जो भी गेंदबाज आए देखिए वो पहले गेंदबाजी करने से पहले भाई उसके सर में सरदर्द बढ़ जाती हुई, क्योंकि फ्री हिट के साथ वो गेंदबाजी करेगा। यहाँ पर स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया 26 के घर के ऊपर। ये चलिए फ्री हिट कंटिन्यू। ये देखिए इसलिए मैंने कहा कि क्रिकेट में कभी भी आप खुद को बड़ा मत सोचिए, खुद को छोटा मत सोचिए। कैसा रंग बदलता हुआ देखिए, 21 के ऊपर देखिए 4 विकेट गवाए थे, और उसके बाद देखिए फ्री हिट बीमर गेंद चौके, और इस मैच का रिजल्ट को बदलता हुआ 26 रन बनाए। और यहां से बात करेंगे ना, गेंद 6 का 6 गेंद करना होगा। गेंदबाज से देखते हैं, और गेंदबाज रुपेश देखिए जगदीश बात करेंगे क्या, जगदीश रसल बात करेंगे, एक अच्छे मित्र दोस्तों काफी दिनों से बिल्कुल से। और ये चलिए भाई फ्री हिट लाइसेंस है तो फिर निकलेगा बंदूक से जैसे निकलती है गोली, डिचका डिचका डिचका। देखते हैं अंपायर का फैसला आना इंतजार, और 6 रन फ्लाइट हिट डीजे। हॉल हॉल चेक हॉल 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 चेक हॉल हॉल चेक हॉल हॉल हेलो। तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर टीम का स्कोर 33-33 के घर के ऊपर पहुंचता हुआ। यहाँ पर 33 रन का अच्छा मैं कहूंगा यहाँ पर जो दबाव बनाता, लेकिन वो दबाव यहाँ से निकलता हुआ। तो बात करेंगे यहाँ से प्रेप्सर एक अच्छी साझेदारी बनते जा रहा है यहाँ पर दोनों बल्लेबाज के बीच में। ओहो ये देखिए खूबसूरत यहाँ पर कलाई के सारे गेंद को मोड़ा, फील्डर वहां पर हैं और थोड़ा मुश्किल बना उन्हें गेंद रोकने के लिए, और देखते हैं सिंगल को यहाँ पर डबल में कन्वर्ट कर दिए। ये फील्डिंग डिपार्टमेंट ये थोड़ा आपको मजबूत कर रखना होगा। मैं पहले ही बता दिया, आप जब बड़ा मैच खेलने जा रहे हो प्रेप्सर और आपको ट्रॉफी तक पहुंचना है, तो कहते हैं ना जैसे ऊंट से दोस्ती करनी है तो फिर दरवाजा ऊंचा करना होगा। स्कोर की बात करेंगे 2 रनों की मदद से देखिए टीम का स्कोर जाकर पहुंचा 35 के घर के ऊपर। गेंदबाज फिर से एक बार तैयार, और इस बार देखिए वाइड यॉर्कर चकपकाया यहाँ पर बल्लेबाज को। गेंद का लाइन देखिए बेहतर था, और ये लाइन अगर आप पकड़ के गेंदबाजी कर लो ना, फिर हर बल्लेबाज के लिए मुश्किल बना सकते हो।
बल्लेबाज की बात करेंगे यहाँ पर धीरज, देखिए मैदान के ऊपर धीरज पाटिल देखिए बल्लेबाज और गेंदबाज, और ये चलिए फुल टच बनाकर गेंद को खेल दिया यहाँ पर, बल्ले का निचला हिस्सा लिया और थार्डमैन को छिड़ता हुआ गेंद सीमा रेखा बाहर, और ये देखिए अंपायर का डिसीजन यहाँ पर नो बॉल्स। भाई बात करेंगे यहाँ पर नो बॉल फ्री हिट बीमर गेंद पर, अब सर क्या लगता है यहाँ पर ड्यू फैक्टर से क्या वो उसका कुछ है यहाँ पर, क्योंकि देखिए घास थोड़ी सी मैदान पर है, निश्चित रूप से गेंद थोड़ा सा हल्के से गीला होता है तो फिर ये गेंद तो काफी चिकना गेंद है भाई, वहाँ टिकना काफी मुश्किल है आपको, और मुश्किल काम बनते जा रहा है। ओहो ये देखिए कैच बनाता, ये आसान कैच नहीं रहता है जब अंदर की तरफ गेंद कौन मोड़ता है ना, और ये क्या हो रहा है देखिए फील्डिंग देखिए थोड़ा सा ये मजबूत आपको करना होगा, और यहाँ पर देखिए गेंद देखिए अंदरूनी किनारा लेकर से अंदर की तरफ गेंद आया था, विकेट कीपर के हाथों पर गेंद गया था लेकिन वहां से भी गेंद निकला, और गेंदबाज की बात करेंगे ना उनके लिए भी थोड़ा मुश्किल होता है, बल्लेबाज को कहूंगा काफी यहाँ पर भाग्य का साथ मिलता हुआ धीरज को यहाँ पर देखिए स्कोर जाकर पहुंचा। फोर्टी 42 के घर के पर, और ये देखिए सीधा स्ट्रेट, क्या कमाल की टाइमिंग है, बेहतरीन चौका। तो चलिए टीम का स्कोर बात करेंगे यहाँ पर देखिए 46 रन बनाए हैं, पर अब सर क्या कहना चाहोगे यहाँ पर सुबह का समय है, निश्चित रूप से एक कितना टोटल एक फाइट टोटल है यहाँ पर हो सकता है आज का सुबह का मैच, जैसे हम बता रहे हैं यहाँ पर ड्यू फैक्टर थोड़ा सा उसका इफेक्ट गिरता हुआ 46 बनाए, 4 ओव्हर का मॅच समाप्त हुआ है। 2 षटकानंतर एक सन्मानजनक धावसंख्या उभारली होती असं म्हणायला हरकत नाही आहे, आणि तेवढा प्रेशर टाकला होता यजमान संघाने, कारण ते त्यांच्या होम ग्राउंडवर खेळत आहेत आणि आपली मक्तेदारी ते सिद्ध करत असताना त्यांनी मात्र चांगली धावसंख्या इथे मात्र रोखली होती असं म्हणायला हरकत नाही आहे, कारण 2 षटकांमध्ये माफक धावसंख्या धावफलकर होती, पण मागच्या 2 षटकांमध्ये जास्त धावा तुम्हाला पाहायला मिळतात, याचं कारण इथे मात्र हेतुटणे संघाने इथे मात्र पलटवार करायला सुरुवात केली, काउंटर अटॅक सुरुवात केली आहे, आणि चांगली धावसंख्या इथे मात्र नोंदवत असताना समोरच्या संघावर कसा दबाव टाकता येईल हा मात्र प्रयत्न असा येतो हेतुटणे संघाचा, म्हणून तुम्हाला 4 षटकाखेर एक चांगली धावसंख्या 46 धावफलकर पाहायला मिळते। तो चलिए बात करेंगे देखिए परब सर ने बताया कि भलाई मुश्किल डाले थे यहाँ पर होम टीम, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने यहाँ पर एक अच्छी स्थिति में पहुंचे हैं, 46 के घर के पर पहुंच गए हैं, और परब सर कम से कम 60-65 तक पहुंच जाएंगे तो शायद एक मजबूत टोटल माना जाएगा, लेकिन ये मैदान मेरे हिसाब से 60 रन भी कहीं ना कहीं छोटा दिखने को लगेगा। धनाजी देखिए यहाँ पर गेंदबाजी के लिए तैयार है, लेकिन इस बल्लेबाजी के लिए स्ट्राइक पर बल्लेबाज है दयालु, देखते हैं क्या बल्लेबाजी में यहाँ पर दयालुपन दिखाएंगे या और कुछ यहाँ पर रनों की तलाश करेंगे। आखिरी ओवर अंतिम ओवर, स्लो ओवर में गेंदबाजी करना इतना आसान नहीं रहता है, क्योंकि बल्लेबाज पहले से इरादा बना लेता है भाई बड़ा शॉट खेलना है, दयालु का गाड़ी चलता हुआ तररम पम पम 6 रन। के लिए देखिए 3000 जगदीश जी पाटिल और 2000 बात करेंगे रुपेश जी, और ये देखिए अरे वाह कितना बड़ा गिली गिली, ओ गिली गिली चंपा खुशोई रंबा, गेंद गया लंबा, ठोकुम ठोक दीजिए। और परब सर देखिए कितना बड़ा छक्का था यहाँ पर, आप बिल्कुल द्वारली बॉस स्टॉप तक पहुंच सकते थे इस गेंद की मदद से, जिन्हें जाना चाहिए था जल्दबाजी में है तो। और दयालु देखिए बिल्कुल दयालुपन नहीं दिखा रहे हैं, और आखिरी ओवर तो आते हैं चौके छक्के लगाने के लिए, लेकिन गेंदबाज को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कहते हैं ना बुरे वक्त में इंसान हमेशा लड़खड़ाते हैं, लेकिन डरना नहीं मेरे दोस्तों, क्योंकि कांटों के भीड़ में कभी कभी गुलाब भी मुस्कुराते हैं। तो यहाँ देखते हैं क्या यहाँ पर एंगल बदल कर राउंड द स्टंप से गेंदबाजी करेंगे, देखते हैं इतना आसान नहीं रहेगा यहाँ से, क्योंकि जब 2 छक्का लग जाता है। और ये चलिए अच्छी कप्तानी तारीफ करना चाहूँगा यहाँ पर विकेट कीपर की भी चालाकी, क्योंकि जैसे 2 छक्के खाए और उन्होंने एंगल बदल कर, और जब आप राउंड द स्टंप से गेंदबाजी करते हो ना, गेंद की लाइन को आपको हमेशा आगे रखना पड़ता है, और थोड़ा भी चूक गए पीछे रहा तो फिर
तो चलिए इसके बाद जो मैच है जगदम्बा वाकलन और नांदुली के बीच में दोनों टीम है यहाँ पर देखिए ओवर के यहाँ पर समाप्त है, जैसे इनिंग का समाप्त होगा आपको यहाँ पर उपस्थित रहना होगा। टॉस के लिए देखिए गेंदबाज तैयार नहीं थे पूरी तरह से, रिपोर्टिंग करना पड़ता है उससे पहले। दोनों टीम वाकलन बी और नांदुली के बीच में मैच है ये। चलिए काफी यहाँ पर बाहर बिन पाइल से बजा घुंघरू बगैर मेहनत से एक रन आता हुआ, कोई बात नहीं। अगर यहाँ पर एक्स्ट्रा रन जाता है ना, इससे ज्यादा नाखुश नहीं रहेंगे। अगर एक छक्का निकलता है तो फिर नाखुश है। यहाँ पर स्कोर देखिए 59 रन 59। मेरे हिसाब से यहाँ पर देखिए 70 रन भी बनता है तो इतना मुश्किल नहीं रहेगा 70 रन भी बनाना, क्योंकि विकेट उतना अच्छा है। मैदान देखिए यहाँ पर लॉन्ग ओवर जो बात करेंगे ना, ये थोड़ा छोटा है निश्चित रूप से। ओ हो ये टाइमिंग देखिए, क्या कमाल की टाइमिंग। ओए दया मार डाला रे। हाईएस्ट स्कोर बात करेंगे इस मैदान के ऊपर 94 अड़ोली बी। और ये चलिए किनारा लिया, हाथ से निकला और आखिरकार कैच बनते हुए यहाँ पर, लेकिन अपना काम दयालु ने बेहतर कर दिया। तो स्कोर की बात करेंगे, स्कोर देखिए यहाँ पर ऊपर की बात करेंगे। यहाँ से आखिरी गेंद 65 के ऊपर टोटल रुका है, लेकिन नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर बंटी भंडारी देखिए बात करेंगे स्ट्राइक पर रहेंगे। देखिए स्ट्राइक रोटेट होने कुछ समय नहीं मिला यहाँ पर, विकेट कीपर के पास कैच गया। देखते हैं आखिरी गेंद के ऊपर चाहेंगे भाई, कंकर पत्थर मत मारो, सीधा पहाड़ मारो। ये कहूंगा खराब गेंद। परब सर आपने नया बल्लेबाज को इतनी बड़ी तोहफा दे रहे हो, फुल टच बनाकर देखिए, ये कहूंगा थोड़ा सा दबाव बनेगा। 71 रन बना है, इनिंग का समाप्त हुआ है। डीजे पांच विकेट खवाए हैं, आधे टीम घर वापस गई। पर सर बात करेंगे जो आखिरी छक्का लगाना मेरे हिसाब से वो थोड़ा मैच का निर्णय कर सकता है, क्योंकि नए बल्लेबाज देखिए मैदान के ऊपर उतरे थे। कहते ना नए परिंदों को उड़ने में समय लगता है, लेकिन यहाँ पर देखिए उन्हें मौका दिया गया फुल टच गेंद। और जो 10वां 11 नंबर के बल्लेबाज भी चौका छक्का लगा लेता है बड़े आसानी के साथ, लेकिन इस छक्के के साथ देखिए मैच का रिजल्ट कुछ बदलता हुआ। 71 रन बना है जीत के लिए 72, एक बड़ी टारगेट से। लेकिन मैदान को देखते हुए हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि यह टारगेट कितना मुश्किल बनेगा, कितना आसान बनेगा। लेकिन जो अगला मैच यहाँ पर वाकलन भौ यानी नांदुली के बीच में ही, दोनों टीम के कप्तान से गुजारिश करते हैं आइए टॉस के लिए और चलते हैं आगे की आंखों देखा हाल। नांदुली टीम के कप्तान आ चुके हैं, तो जगदम्बा वाकलन टीम के कप्तान आइए टॉस के लिए। चलेंगे आगे की यहाँ पर पूरी कहानी सुनने के लिए। एक कहते ना ट्यूनिश क्रिकेट के कोहिनूर हम कह सकते हैं कमेंटेटर के, हमेशा उनकी आवाज़ देखिए थाने रायगढ़ से महाराष्ट्र के कहीं पर देखिए कितनी अनुभव है उनके अंदर, कितनी काबिलियत है, काफ़ी कुछ उनके साथ सीखने को मिलता है युवा कमेंटेटर। मैं कहूँगा अगर परब सर से कोई ज़्यादा बेहतर कमेंटेटर उनसे अगर फ़ायदा हुआ है तो वो है नितिन कालन सर, क्योंकि काफ़ी कुछ देखिए उनका नाम लेते ही लेते यहाँ पर नितिन कालन साहब का नाम ले रहा था। देखिए उनका कॉल, क्योंकि ज़्यादा उन्हें फ़ायदा मिला है एक साथ कमेंट्री करने का। मैंने जिक्र किया देखिए बंदा हाजिर है। कहते ना रात को फूलों को भी पता नहीं होता है सुबह होते ही मंदिर जाना या कब्रिस्तान जाना है। तो ये मैच कहाँ पहुँचेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन हम जरूर पहुँचेंगे प्रसाद परब सर के पास। हेलो तो चलिए यहाँ पर टॉस के लिए यहाँ पर जगदीश पाटिल साहब देखिए उनके हाथों से, जिन्होंने अपने हैट्रिक के लिए 3000 और यहाँ पर वाकलन नांदुली के बीच में देखिए टॉस किया जा रहा है। एक बड़ा टॉस है क्योंकि यहाँ पर रन बरसते जा रहे हैं। जगदीश पाटिल साहब आइए, उनके शुभ हाथों से टॉस किया जाएगा।
और मैदान के अंदर बात करेंगे, देखिए 72 रनों की टारगेट से जगदीश जी पाटिल साहब आइए, आपके शुभ हाथों से यहाँ पर टॉस किया जाएगा और जिनकी तरफ से देखिए हैट्रिक विकेट के लिए यहाँ पर 3000, मैं कहूँगा शायद हैट्रिक छक्के के लिए भी यहाँ पर शायद उनकी तरफ से इनाम हो सकता है। हेलो, तो चलिए यहाँ पर टॉस जीतने वाली टीम कांग्रेचुलेशन बात देना चाहेंगे। तो सबसे पहले आपका निर्णय यहाँ पर क्या होगा, जैसे विकेट को देखते हुए यहाँ पर रन काफी बरस रहा है, क्या यहाँ से गेंदबाजी करना पसंद करोगे या बल्लेबाजी? गेंदबाजी। गेंदबाजी। तो सामने वाली टीम एक तगड़ी टीम है, निश्चित रूप से एक बिग फाइट मैच होगा और मुकाबला शुरू हो रहा है। हम ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, इस टूर्नामेंट के बारे में क्या कहना चाहोगे? इनका आयोजन तो लाजवाब है, इन हम लोग को इधर खेलने के लिए दिया, उसका आभारी हम लोग। तो चलिए धन्यवाद, क्योंकि सेकंड इनिंग्स की जब बात आती है मैदान पर पहुंचना जरूरी है। चलते हैं यहाँ पर से आगे की आंखें का हल सुनने के लिए परब सर के पास। टॉस की बात करेंगे तो यहाँ पर टॉस के बॉस बने नांदुली टीम ऑन द टॉस सिलेक्ट टू द फर्स्ट फील्ड। हेलो हेलो, थँक्यू सो मच बाबूशाह. मैदानावर खूप मोठं लक्ष काढायचं यजमान संघाला, जे स्पर्धेचे आयोजक आहेत ते मात्र इथे खेळत आहेत. जय गोलुबा क्रिकेट संघ द्वारली. तर सलग 3 षटकांसाठी पारितोषिक आलेत ब्रदर्स ग्रुपकडून 3000 रुपयाचं. त्याचबरोबर रुपेश अशोक खंबाळे यांच्याकडून सुद्धा एक पारितोषिक आले, म्हणजे 2000 रुपयाचं सलग 3 षटकारांसाठी द्वारली संघासाठी. आणि त्याचबरोबर जगदीश पाटील यांच्याकडून सुद्धा पारितोषिक आले ते 3000 रुपयाचं सलग 3 षटकारांसाठी. सचिन पाटील आघाडीचा गोलंदाज, त्यांचा प्रमुख गोलंदाज, अनुभवी गोलंदाज, पहिले षटक घेऊन कॉमेंट्री बॉक्स एंडकडून मारा करेल. आणि पहिले स्ट्राईक एंडला फलंदाज इथून विजेच विनायक काठे. विनायक आणि स्वतः कॅप्टन येतो मैदानाच्या आतमध्ये. तिसऱ्या नॉन स्ट्रायकिंग एंडला मनोज रसाळ. दोन्ही संघांना हार्दिक शुभेच्छा. पहिला चेंडू फुलटाचा ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न, भाग पाडला हा फटका खेळण्यासाठी. हॅलो, भाग पाडला हा फटका खेळण्यासाठी ऑन साईडला. आणि पहिल्याच चेंडूवर एक मोठी सफलता मिळते, ती हेदुटे संघाला. फलंदाज बाद होतोय तो विनायक काठे. भाग पडला हा फटका खेळण्यासाठी शॉर्ट स्क्वेअर लेगमध्ये. आणि सर्कलच्या आतमध्ये खूप चांगला झेल टिपला जातोय. आणि स्वतः तिथे कॅप्टन आहे, तिथे झेल टिपत असताना. ओव्हर द विकेट सचिन. फ्लायटेड डिलिव्हरी होती, चेंडू थोडासा मात्र हवेमध्ये स्विंग होत होता. ऑन साईडला प्लेस केला, क्षेत्ररक्षक लॉंग ऑनला चेंडू कव्हर करतो तोपर्यंत एक धाव कंप्लीट केली हृदयनाथने. लक्ष मैदानावर आहे ते 72 धावेंचा सामना जिंकण्यासाठी. 72 रन्स टू विन. होम ग्राउंडवर खेळत असताना तुम्ही पाहता मैदानावर हा यजमान संघ जय गोलुबा क्रिकेट क्लब द्वारली. 14.4 गती राखायची प्रति षटकामागे. सामना जिंकण्यासाठी 72 धावसंख्येचा पाठलाग इथे करायचा आहे द्वारली संघाला. स्ट्राईक एंडला मनोज. फ्लायटेड डिलिव्हरी, वॉट अ शॉट, टायमिंग सुंदर. वन बाउन्स ओव्हर द रोप, सीमा शिवार चेंडू जातोय चौकार. द फर्स्ट फोर ऑफ द इनिंग. पहिल्याच चौकार कॅप्टनच्या बॅटमधून पॉझिटिव्ह वाटतोय, कॉन्फिडंट वाटतोय बॅटिंगमध्ये. आणि चौकाराने स्वतःचं खातं उघडलंय. संघाची धावसंख्या पुढे सरकवली आहे ती 5 या धावसंख्येवर. सचिन पुन्हा ओव्हर द विकेट. आता थोडासा ओव्हरपिच डिलिव्हरी, बॅक टू द बोलर, समोर खेळण्याचा प्रयत्न. फॉलोमध्ये खूप चांगली कामगिरी. चेंडू अडवतात तिथे सचिन. गुड फिल्डिंग. मागशीच म्हटलं की 14.40 प्रति षटकामागे गती राखायची आहे सामना जिंकण्यासाठी. स्ट्राईक एंडला पुन्हा एकदा तुम्ही पाहतात कॅप्टन आहे. आणि चांगलं कॉन्टेस्ट सचिन वर्सेस मनोज रसाळ. गुडलेनचा चेंडू होता, अप्रतिम डिलिव्हरी, ब्युटिफुल डिलिव्हरी.
डॉमिनेट करत असताना फलंदाजाला आणि स्ट्राईक एंडला खरं खास करून कॅप्टनला, कारण कॅप्टनला माहिती आहे की स्वतःची विकेट खूप महत्त्वाची आहे. मनोजला माहिती आहे आपल्या संघासाठी इथे मात्र मैदानावर टिकून राहणं खूप महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे जे काही चांगले चेंडू होते त्यामध्ये निश्चितच त्या चेंडूला सन्मान देतोय. मोठे फटके थोडीशी मात्र त्याच्यावर तो अंकुश लावतोय, स्वतः मात्र थांबतोय कारण स्लॉगवरची अजूनही षटकं बाकी आहेत आणि खास करून पॉवरप्लेमध्ये जिथे मात्र खराब चेंडू तिथे मात्र चांगलं उत्तर देण्याचा प्रयत्न आपल्या बॅटमधून तो करतोय. ओव्हर द विकेट ऑप्शनच्या बाहेर चेंडू क्रॉस बॅटेड शॉट ऑन साईडला प्लेस केला आहे. शतशक त्या चेंडू तिथे कव्हर करतो तोपर्यंत एकच धाव मिळते ती फलंदाज मनोज रसाळला कॅप्टनला. आणि संघाची धावसंख्या एका षटकाच्या समाप्तीनंतर अंकित झाली आहे ती माफक आहे धाव फलकावर, ती फक्त आणि फक्त 6 धावा. सुरुवात चांगली झाली आहे, एक चौका निश्चित झाला, पण सचिनने मात्र जबरदस्त कमबॅक केलं आहे मैदानावर गोलंदाजीच्या माध्यमातून. स्वतः मात्र एक अनुभवी खेळाडू आहे संघामध्ये आणि तो अनुभव त्याचा कामाला येतोय आणि खूप चांगली गोलंदाजी आपल्या संघासाठी तो करतोय. तर पारितोषिक आम्ही पुन्हा एकदा इथे अनाऊन्स करत आहोत. हरिश्चंद्र मढवी यांच्याकडून सलग 3 षटकारांसाठी 1000 रुपयाचं पारितोषिक आमच्याकडे जमा झालेलं आहे. जगदीश पाटील यांच्याकडून सुद्धा पारितोषिक आहे सलग 3 षटकारांसाठी 3000 रुपये. ब्रदर्स ग्रुपकडून सुद्धा पारितोषिक आहे म्हणजे 3000 रुपये. आणि त्याचबरोबर रुपेश अशोक खंबाय यांच्याकडून सुद्धा पारितोषिक आहे ते सलग 3 षटकारांसाठी 2000 रुपयाचं पारितोषिक. लॉट्स ऑफ प्राइजेस फॉर टीम द्वारली बिकॉज दे आर ऑर्गनायझर, ते यजमान आहेत. आणि आता मात्र चांगला खेळ करावा लागेल. कंपॅरिझन जर केलं तर पहिलं षटक जेव्हा द्वारली संघाने हाताळलं होतं पहिल्या षटकात धावा खर्च झाले होते 12 आणि कम्पेअर टू हेदुटणे टीम या संघाने धावा खर्च केलेत पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर अवघ्या 6. एक सफलता मिळवून दिली ती सचिनने आपल्या संघासाठी. बंटी भंडारी येतो गोलंदाजी मार्कवर. सातत्याने सर्व विकेट हॅट्रिकसाठी पारितोषिक आले फुलचंद काळू यांच्याकडून 1000 रुपयाचं कॅश प्राइज हे दोन्ही संघाच्या गोलंदाजांना. बंटी भंडारी गोलंदाजी मार्कवर. सामोर जाईल त्याला स्ट्राईक एंडला कॅप्टन स्वतः मनोज रसाळ. पॉवर प्लेमध्ये आता मात्र जास्त धावांची गरज आहे मैदानावर सामना जिंकण्यासाठी आणि चांगली सुरुवात करावी लागेल. पहिल्या षटकात थोडेसे मात्र बॅकफुटलेत कारण अवघ्या 6 धावा सचिनने खर्च केल्या, सचिन पाटीलने. आणि आता मात्र समोरच्या एंडने गोलंदाजीसाठी सज्ज होतो तो बंटी भंडारी. हो चेंडू पाहता तुम्ही सरळ खेळण्याचा प्रयत्न होता ऑन साईडला, आपला उजवा गुडघा जणू काही त्यांनी जमिनीवर झुकला होता पण तो मात्र टायमिंग मिळत नाहीये. फटका थोडासा मात्र मिस होतोय आणि चेंडू वेगाने जातोय तो यशच्या हातामध्ये. ओ द विकेट समोर खेळ एक्झिक्यूट केलं. वॉट अ शॉट. हाच फटका खेळायचा होता मागाशी मनोज रसाळला आणि तो फटका दाखवतो आपल्या बॅटमधून समोर स्ट्रेट टू द ग्राउंड सीमारेषे बाहेर षटकार. सुंदर अप्रतिम संगीत महेश पाटील यांचं गुणगान गाणारं हे गीत आणि त्यांच्याच नावाने क्रिकेट स्पर्धा सुरू आहे रेल्वे ग्राउंडवर. ऑप्शनच्या थोडासा बाहेर चेंडू फ्लायटेड स्ट्रोक क्षेत्राच्या काही डीपमध्ये चांगला प्रयत्न, चेंडू अडवला तिथे आणि मिळते ती फक्त एकच धाव मनोजला. नगरसेवक चषक ही क्रिकेट स्पर्धा सुरू आहे रेल्वे ग्राउंडच्या मैदानावर आणि तुम्ही पाहू शकाल मैदानाच्या आतमध्ये आज नांदिवली संघ खेळतोय. प्रशांत या संघामध्ये आहेत आणि याच प्रशांतच्या संघाने काल जितू निलेश 11 या नावाने संघ खेळत असताना थेट अंतिम फेरीमध्ये त्यांनी आपलं स्थान पक्क केलंय. ओ द विकेट स्विंग केलाय फटका, चेंडू हवेमध्ये भाग पाडला फटका खेळण्यासाठी. फटका रोल करायचा होता पण त्यात तेवढी संधी मिळाली नाही आणि शॉर्ट कव्हर पॉइंटला सुरेख झेल टिपला जातोय. यश मिळते बंटी भंडारीला. फलंदाज बाद. न्यू बॅट्समन ॲट नंबर 4 धनाजी. धनाजी टोकरे.
बंटी भंडारीने यश मिळवून दिलं आपल्या संघाला. संघाची धावसंख्या थोडीशी माफक आहे, पण सगळ्यात महत्त्वाची बाजू काय की कॅप्टन अजूनही मैदानाच्या आतमध्ये आहे, संघनायक अजूनही मैदानाच्या आहे, तो एक दिशादर्शक आहे, तो नेता आहे, तो या संघाला मात्र निश्चितच खूप चांगल्या दिशेने वाटचाल करून देऊ शकतो. एक मॅच फिनिशर सुद्धा आहे बंटी भंडारी. पुढचा चेंडू धनाजीसाठी ऑन साईडला पुल करायचा प्रयत्न, टायमिंग होत नाहीये तरी सुद्धा मनोजने सांगितलं इथं पूर्ण होऊ शकते. डायरेक्ट हिट निश्चित झालाय का फलंदाज आतमध्ये क्रिजच्या आतमध्ये सहज आणि सुखरूप पोहोचलाय. चिकी सिंगल या चेंडूवर कंप्लीट झाली. पंचांच्या भूमिकेत तुम्ही बघत आहात देवेंद्र वर्मा आणि फिरोज. ऑफिशियल्स या स्पर्धेमध्ये कुठल्या प्रकारची कॉन्ट्रोवर्सी नाही आहे आणि का चांगल्या पंचांच्या हातामध्ये क्रिकेट स्पर्धा आहे, सगळ्यात महत्त्वाची बाजू. आणि यामध्ये मी वन ऑफ द ग्रेट अँड लिजंड अंपायर जावेद फरी यांचा सुद्धा मी उल्लेख करेन, जे आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या समोर आहेत. पुढच्या सामन्यासाठी ते मात्र तुम्हाला पाहायला मिळतील. हा चांगला फटका, थोडंसं व्ही शेपमध्ये, थोडंसं अपिश खेळलं आहे डीप एक्स्ट्रा कव्हर रिझनमध्ये, आणि जोपर्यंत चेंडू कव्हर करतील तोपर्यंत मिळते ती फक्त एकच धाव, ती फलंदाज मनोज रसाळला. तर मैदानावर 2 षटकांचा खेळ ते समाप्त होते. 2 षटकांची धावसंख्या मला सांगितली जाते. अंकित झाले ते एकूण 15 धावा धाव फलकावर. आणि तुम्ही पाहतात मैदानावर धनाजी टोकरेसाठी एक पारितोषिक आलंय. तर पारितोषिक नाही तर माहिती माझ्यापर्यंत अशी पोहोचते की उंबरलीच्या स्पर्धेमध्ये 5 चेंडूत 5 षटकार मारण्याचा विक्रम याच धनाजी टोकरेच्या नावावर आहे. आणि तशी फटकेबाजी आता मात्र आपल्याला त्यांना होम ग्राउंडवर करावी लागेल, आपल्या खेळपट्टीवर करावी लागेल, आपल्या लाडक्या रसिकांसमोर करावी लागेल, आपल्या गावातील प्रेक्षकांच्या समोर करावी लागेल आज या मैदानावर खेळत असताना हा यजमान संघ. त्याचमुळे तुम्हाला पाहायला मिळते आज रविवारचा दिवस आहे बाबूशा, आज सार्वजनिक सुट्टीचा दिवस आहे आणि त्याचमुळे की काय आज प्रचंड गर्दी पहिल्या सामन्यात तुम्हाला पाहायला मिळते. आणि खास करून यजमान संघ हा गावातलाच संघ आहे, याच गावातला द्वारली गावातला, जो या स्पर्धेमध्ये तिसऱ्या दिवसामध्ये पहिला सामना इथे खेळतोय हेदुटे संघाच्या समोर. धावसंख्या अंकित झाली ती 15 धावा धावफलकावर. लक्ष येते 72 धावेंचं सामना जिंकण्यासाठी. 57 धावा अजूनही हव्यात मैदानावर सामना जिंकण्यासाठी. 18 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे. गोलंदाजी मार्गावर अक्षय भंडारी येतोय राऊंड विकेट मारा करण्यासाठी. एक वेगळी शैली आहे, सेमी मलिंगा स्टाईल गोलंदाजी करतात आणि वेगाने चेंडू हाताळतात. पहिला चेंडू राऊंड विकेट अक्षयचा. चेंडू लेग स्टिकवर होता, ऑनसाईडला प्लेस केलं फक्त, आणि चेंडू खूप वेगाने ट्रॅव्हल होतोय, लॉंग लेग बाउंड्रीच्या बाहेर जातोय आणि चेंडू सीमारेच्या बाहेर चौकार. संगीत पंच सिग्नल करतायत. गोलंदाजीच्या गोलंदाजीवर आक्षेप घेण्यात आलाय, त्यामुळे तिसऱ्या पंचाची मागणी ते मात्र केली जाते. गोलंदाजीच्या गोलंदाजीवर आक्षेप जर सिद्ध झाला तर स्पर्धेमध्ये गोलंदाजी करू शकणार नाही गोलंदाज अक्षय भंडारी. मैदानाच्या बाहेर जे काही आमचे लाडके खेळाडू सराव करतात, विनंती आहे प्लीज की शक्यतो मैदानाच्या आतमध्ये चेंडू येऊ देऊ नका, जेणेकरून कुठल्या प्रकारचा अडथळा सुरू असलेल्या सामन्यामध्ये इथे होईल. तर तिसऱ्या पंचाच्या भूमिकेत जावेद फरीद, एक अत्यंत अनुभवी पंच मैदानाच्या आतमध्ये जात असताना. व्यावसायिक दर्जाची क्रिकेट स्पर्धा असो किंवा ग्रामीण क्रिकेट स्पर्धा असो, प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर मागणी आहे अशा पंचांना. पंच काही सूचना देत आहेत. चेंडू रिलीज पॉईंट खूप महत्त्वाचा आहे. चेंडू कशा प्रकारे रिलीज करायचा आहे, थोडासा जरी संदेह असेल आणि थोडीशी जरी चूक आढळली तर ताबडतोब हा गोलंदाज इथे मात्र बॅन केला जाईल. ही सूचना मात्र जणू काही इथे मात्र पंचांनी दिली आहे, ती गोलंदाज अक्षय भंडारीला. चौकार पाहायला मिळाला. चौकारच्या मध्ये धावसंख्येने वेग पकडलाय. अंकित झाले ते एकूण धावफलकावर, त्या म्हणजे 19 धावा. 53 धावांची अजूनही गरज आहे. चेंडू शिल्लक राहिले ते 17 चेंडू आणि 53 धावांची गरज. पुढचा चेंडू राऊंड विकेट अक्षय. फुल टॉस आहे, फक्त दिशा ऑन साईडला स्वीप केलाय. क्षेत्ररक्षक डीप मध्ये स्क्वेअर लेवलला चेंडू उचलण्यासाठी येत आहे, तोपर्यंत चेंडू कव्हर करेल. तोपर्यंत मनोजने सांगितले 2 धावा इथे सहज पूर्ण होऊ शकतात. अजून 2 धावा धावफलकावर ऍड झाल्या. धावसंख्या अंकित झाली एकूण 21 धावा. 16 चेंडूचा खेळ अजूनही शिल्लक आहे आणि 16 चेंडूमध्ये हव्या त्या 51 धावांची गरज. अक्षय भंडारी थोडासा कंट्रोलमध्ये गोलंदाजी करतोय. फुल टॉस आहे, क्रॅकिंग शॉट
स्टँड अँड डिस्पॅच आणि सीमारेषे बाहेर षटकार. फ्रॉम कॅप्टन लीड फ्रॉम द फ्रंट. आपल्या संघासाठी मात्र अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावत असताना काय फटकेबाजी केली मनोज रसाळने. चांगली बॅटिंग करतो आपल्या संघासाठी. समीकरण 15 चेंडू आणि 45 धावांची गरज. प्रत्येक चेंडू मागे 3 धावांची गरज. बॉटमॅटचा खूप चांगला वापर. ब्लॉक होलचा चेंडू होता. जिथे जिथे चांगला चेंडू तिथे मात्र सन्मान सुद्धा दिला जातोय गोलंदाजीमध्ये अक्षय भंडारीला. पण जिथे जिथे चेंडू खराब तिथे मात्र आक्रमणच केलंय ते म्हणजेच मनोज रसाळ आणि पूर्ण टीमने. 14 and 45 टू विन. 14 चेंडू आणि 45 धावांची आवश्यकता. ऑप्शनचा थोडासा बाहेर चेंडू ड्राईव्ह केला आहे हाफवाली करून. क्षेत्ररक्षक डीप कव्हर पॉईंटला जोपर्यंत चेंडू येऊन कव्हर करतील तोपर्यंत 2 धावा इथे सहज पूर्ण केल्या आहेत मनोज आणि धनाजीने. आणि 2 धावाच्या मध्येने धावसंख्या पुढे सरकली आहे. अंकित झाले एकूण 30 धावा. समीकरण उरलंय 13 चेंडू आणि मैदानावर 43 धावांची आवश्यकता. नथिंग इज इम्पॉसिबल. कुठलंही आव्हान अशक्य नाही आहे मैदानावर. राऊंड विकेट पुन्हा एकदा अक्षय भंडारी कॉमेंट्री बॉक्स एंडकडून. सामोरं जाईल तो कॅप्टन मनोजला. फुल टॉस आहे आणि जेवढ चेंडू जाऊन ब्रश होतो धनाजीला. एक धाव तर निश्चित मिळाली. आता एक धावच्या मदतीने काय झालंय की नक्की 3 षटकांचा इथे खेळ समाप्त होते. 3 षटकाकडे धावसंख्या अंकित झाली ती 31 धावा आणि त्यामुळे स्ट्राईक रोटेट झालंय ते 30 धावा अंकित झाले धावफलकावर. त्यामुळे स्ट्राईक रोटेट झाले पुन्हा एकदा धनाजीकडे. इथे मात्र फलंदाज मनोज रसाळकडे. त्यामुळे समीकरण उरले मैदानाच्या आतमध्ये. उरल्या 2 षटकांमध्ये सामना जिंकण्यासाठी 42 धावांची आवश्यकता. हॅलो थँक्यू. 3 षटकांचा खेळ समाप्त झाला. धावसंख्या अंकित झाली एकूण 30 धावा. धावफलक 10ची सरासरी मेंटेन करत असताना पण सरासरी थोडीशी मागे आहे. थोडीशी मागे पडलेत फलंदाजी करत असताना. या स्पर्धेचे प्रमुख यजमान आणि प्रमुख आयोजक म्हणजेच जय गौलोबा क्रिकेट क्लब द्वारली यजमान संघ या स्पर्धेमध्ये खेळतोय हिदुर्णे संघासारख्या संघासमोर. आणि पहिल्या 3 षटकात फक्त 30 धावा इथे मात्र धावसंख्या अंकित झाली. 72 धावसंख्येचा पाठलाग इथे करत असताना त्यामुळे समीकरण उरले 12 चेंडू आणि 42 धावांची आवश्यकता आहे सामना जिंकण्यासाठी ती द्वारली संघाला. अविनाश येतोय नवीन षटक घेऊन गोलंदाजी मार्कवर. मनोजला मात्र एक मॅरेथॉन इनिंग किती मात्र खेळावी लागेल. काउंटर अटॅक करावं लागेल. मोठे फटके मारावे लागतील. आपल्या होम ग्राउंडवर आपली मक्तेदारी सिद्ध करावी लागेल तरच हा सामना जिंकणं त्यांना शक्य आहे. स्ट्राईक केला पुन्हा एकदा मनोज रसाळ आणि मनोजच्या सोबत धनाजी टोकरे. गोलंदाज अविनाश काळन. 12 बॉल अँड 42 रन्स टू विन. ओव्हर द विकेट. ऑप्शन थोडा बाहेर कट केलाय. खूप चांगला फटका पण क्षेत्ररक्षण सज्ज तिथे तत्पर होता. गुड फिल्डिंग. चांगला क्षेत्ररक्षण. लास्ट मिनिटला चेंडू आतमध्ये येतोय. झपकन आतमध्ये वळतोय. एक नॅशनल इनस्विंग होता आणि त्याला मात्र लास्ट मिनिटला कट केला आणि बॅकवर्ड पॉईंटला खूप सुंदर क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते. गलीचा खेळाडू सुद्धा ते पोहोचला होता पण पॉईंटला खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण. एकच धाव मिळते ती फलंदाज मैदानावर मनोजला. सरप्राईज डिलिव्हरी फ्रॉम अविनाश काळन. तो लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट मारा करतोय पंचांच्या डाव्या बाजूने डाव्या हाताने.
ऑन साईडला पुल करायचा प्रयत्न होता, टायमिंग होत नाही, स्क्वेअरला चेंडू जातोय आणि मनोजला कुठल्या प्रकारचा रस नाही दुसरी धाव घेण्यासाठी, कारण त्याच्याकडे मोठे फटके आहेत, त्याच्याकडे जबरदस्त पोटेन्शियल आहे. तो वैयक्तिक 29 धावसंख्येचं कॉन्ट्रीब्युशन आपल्या संघासाठी देतोय आतापर्यंत या मैदानामध्ये आणि एकाकी त्याने झुंज दिली, एकाकी किल्ल्यावर तो लढवतोय आपल्या संघासाठी. 10 चेंडू आणि 40 धावांची आवश्यकता. प्रत्येक चेंडूवर चौकाराची आवश्यकता आहे मैदानावर मनोजला आणि त्याच्या पूर्ण टीमला. ऑप्शन थोडासा बाहेर चेंडू, हलकासा इनस्विंग होतोय, ब्युटिफुल डिलिव्हरी. नॅचरली आपण बघतो सचिन की जेव्हा लेफ्ट आर्म गोलंदाज असतात नेहमी लेग ब्रेक टाकत असतात, नेहमी आउटस्विंग करत असतात, पण हा चेंडू आता तुम्ही पाहताय एक सरप्राईज करणार आहे, इनस्विंग टाकतोय. म्हणजे त्यामुळे निश्चितच तुम्ही पाहू शकता की किती कला आहे, किती गुणवत्ता आहे या गोलंदाजीमध्ये. अविनाश काळन, गुड बॉलिंग, ब्युटिफुल डिलिव्हरी. सरळ रेषेत चेंडू निघून जातोय, कुठल्या प्रकारचा टर्न नाहीये, मुवमेंट नाहीये आणि सातत्याने इथे मात्र डॉमिनेट करत असताना मनोज रसायला गोलंदाज अविनाश काळन, गुड बॉलिंग. डावकुरे खेळाडू जन्मताच एक नॅशनल ताकद घेऊन जन्माला आलेले असतात आणि निश्चितच म्हणेन की मात्र जेव्हा ते क्रिकेटच्या विषयात किंवा क्रिकेटच्या खेळामध्ये येतात त्यांची ताकद द्विगुणित होते आणि ती ताकद मला या गोलंदाजीमध्ये पाहायला मिळते जेव्हा डावकुरा गोलंदाज अविनाश काळन इथे मात्र सातत्याने सरप्राईज करतोय, डॉमिनेट करतोय तो द्वारली संघाच्या फलंदाजांना. फ्लाइटेड डिलिव्हरी कट केलाय, पुन्हा एकदा पॉईंटला क्षेत्ररक्षक डीप मध्ये आहेत आणि जोपर्यंत कव्हर पॉईंटला चेंडू कव्हर केला जाईल तोपर्यंत 2 धावा इथे सहज पूर्ण होत आहेत. सरप्राईज डिलिव्हरी, जे चेंडू झपकन आतमध्ये वळत आहेत ते सुद्धा व्यवस्थित टायमिंग होत नाहीये, बॅटवर व्यवस्थित चेंडू येत नाहीये, पण मनोज रसाळ मात्र जीवाच्या आकांताने प्रयत्न करतोय आपल्या संघासाठी. 7 चेंडू आणि 38 धावांची आवश्यकता. फ्लाइटेड डिलिव्हरी ऑप्शनच्या थोडासा किंचितचा बाहेर, पंच बाहेर येत आहेत धर्मेंद्र वर्मा आणि सांगतात हा चेंडू वाईड आहे. रिच अँड क्रिचच्या थोडासा किंचितचा बाहेर चेंडू लँड होतोय, त्यामुळे वाईडचा सिग्नल पंचांनी ताबडतोब केलाय आणि धावसंख्या एकने पुढे सरकते. अंकित झाले एकूण धावफलकावर 35 धावा, 7 चेंडू आणि 37 धावांची आवश्यकता. फ्लाइटेड डिलिव्हरी ऑन साइडला स्लॉक स्वीप, क्रॅकिंग शॉट आणि चेंडू मिड विकेट बाउंड्रीच्या बाहेर, षटकार. बॅटिंग इथे मात्र करण्याची आता मात्र गरज आहे निर्णायक षटकामध्ये, कारण समीकरण उरलंय 6 चेंडू आणि 31 धावांची आवश्यकता मैदानावर सामना जिंकण्यासाठी या यजमान जय गोलबा क्रिकेट क्लब द्वारली या संघाला. पारितोषिकांची संख्या अजूनही कायम आहे या संघासाठी. बघायचं आहे 3 चेंडू ते 3 षटकार कोण दाखवणार मैदानावर आणि त्यासाठी पारितोषिक भरपूर आहे. एकतर पारितोषिक तुम्ही पाहता 2000 रुपयाचं रुपेश खंबायत यांच्याकडून, त्यानंतर जगदीश पाडवी यांच्याकडून 3000 रुपयाचं, ब्रदर्स ग्रुप यांच्याकडून सुद्धा 3000 रुपयाचं आणि त्याचबरोबर हरिश्चंद्र मडवी यांच्याकडून 1000 रुपयाचं. म्हणजे जर कॅल्क्युलेट जर केलं तर 3 3 6000 आणि 2 8 आणि त्यानंतर 1000 असे 9000चं पारितोषिक आहे ते टोटल या 3 षटकारांसाठी लागोपाठ. तर ती कामगिरी ऑलरेडी केलेली आहे. 5 चेंडूतले 5 षटकार उंबरलीच्या मैदानावर. अक्षय भंडारी पुन्हा गोलंदाजी मार्कवर, राऊंड द विकेट, खोदून काढल्या चेंडू ऑन साईडला प्लेस केला आहे, ब्लॉक होलचा मारा, यॉर्कर लाईनची गोलंदाजी पाहायला मिळते आणि धावसंख्या फक्त एकच मिळाली या चेंडूवर, ती म्हणजेच धनाजी टोकरीला. त्यामुळे समीकरण उरले 5 चेंडू आणि 30 धावांची आवश्यकता. प्रत्येक चेंडू षटकारच नोंदवावा लागेल तो मनोज रसायला. फुल टॉस आहे, क्षेत्ररक्षक आहे डीप मध्ये, मिड विकेटला चेंडू कव्हर करतील तोपर्यंत सहज पूर्ण 1 धाव तिथे करतायत दोन्ही फलंदाज. स्ट्राईक पुन्हा हवाय मनोजला, धावची जी संधी विकेट सॅक्रिफाईस करावी लागेल ती धनाजी टोकरेला आणि फलंदाज बाद होते. अजून एक धक्का लागतोय तो मैदानावर द्वारली संघाला. तर फायनली मात्र सामना थोडासा झुकलाय तो हिदुटणी संघाच्या बाजूने, कारण खूप उशीर झालाय. धावसंख्या खूप माफक पाहायला मिळते द्वारली संघाची. खोदून काढल्या क्षेत्राचे काय डीप मध्ये झेल स्वीकारण्यासाठी पुढे सर चावला होता कॅप्टन, पण झेल सुटतो, ड्रॉप होतोय
आणि स्ट्राईक पुन्हा एकदा रोटेट केले स्वतःकडे. धावच घेतली नाहीये इथे. झेल सुटला. पुन्हा एकदा मनोज आपल्या स्ट्राईक एंडवर आपल्या जागेवर जातोय. राऊंड विकेट पुन्हा एकदा अक्षय भंडारी. स्लोअर वन चेंडू फेकून दिलाय. स्लॉक स्वीपचा फटका मनोज रसाळच्या बॅटमधून. चेंडू सीमारच्या बाहेर जातोय. षटकार. शिलकाने चेंडू आलाय सुद्धा मनाच्या आतमध्ये. बघायचंय पारितोषिक अजूनही खुलं आहे. हे षटकार मारणार का मनोज रसाळ आणि तब्बल 9,000 रुपयाचं कॅश प्राइज स्वीकारणार का. राऊंड विकेट. फुल टॉस. अजून एक धमाका डीप मध्ये मिड विकेट बाउंड्रीला क्लिअर करतोय. षटकार. सुद्धा पूर्ण होते मनोज रसाळचं. जर जोरदार टाळ्या उद्या. हाफ सेंचुरी कंप्लीट झाली आहे. सामन्याचा रिझल्ट काय लागेल माहित नाही पण जबरदस्त बॅटिंग केली आपल्या होम ग्राउंडवर. अँड वॉट अ इनिंग फ्रॉम कॅप्टन मनोज रसाळ. तिसरा षटकार झाला तर पारितोषिक भरपूर आहे आणि बघायचं तिसरा षटकार येणार का या चेंडूवर. ऑन साईडला स्क्वेअरला चेंडूला एक्झिक्यूट केलाय आणि चेंडू हा सीमारच्या बाहेर जातोय. तिसऱ्या षटकाराची नोंद मनोज रसाळने केली आहे. सामना पराभूत झाला का हरकत नाहीये पण प्रेक्षकांची मनं या खेळाडूंनी जिंकली आणि जबरदस्त एंटरटेन केलं आपल्या संघाला, आपल्यासारख्या लाडक्या रसिकांना, आपल्या स्थानिक सर्व ग्रामस्थांना. आणि जबरदस्त एंटरटेन करत असताना या स्पर्धेमध्ये अर्धशतक झळकावलंय ते फलंदाज मनोज रसाळ. गुड बॅटिंग. आपण लगेच देणार आहोत या सामन्याचा सामनावीरचा पुरस्कार. जबरदस्त बॅटिंग तर केली. निश्चितच पारितोषिक खूप सारे आहेत. म्हणजेच खास करून मनोजसाठी व्यासपीठावर यायचं आहे. मनोजसाठी भरपूर कॅश प्राइज आहेत. माजी उपसरपंच सन्मान्य हेमंतदा फुलोरे यांच्या उपस्थितीमध्ये हा सोहळा इथे मात्र संपन्न करत आहोत.